जय श्री कृष्ण। माघ पूर्णिमा पर सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और स्नान करते हैं। साथ ही पूरे महीने का माघ स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है माघ मास में गंगा में स्नान करने से आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और शरीर निरोगी बनता है। वो उसके बाद माघ मास प्रारंभ होगा। हिंदू पंचांग अनुसार भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्र मास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। पुराणों में माघ मास का महत्व का वर्णन मिलता है। माह के प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और गंगा यमुना के किनारे माघ मेले का प्रारंभ ही हो जाएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस माह का बहुत अधिक महत्व है। इस माह में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। माघ मास या माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान का बहुत महत्व है। संगम नहीं तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, श्रीपा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास में यहाँ स्नान करने से अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म चारों की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान पर स्नान करने से कभी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घाट पर विष्णु के पद चिन्ह होने की बात भी कही जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन विधिवत स्नान करने से और माँ गंगा की पूजा करने से जातक की सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। माघ माह की पूर्णिमा का खास महत्व रहता है। पूर्णिमा के दिन जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। इस दिन विधिवत स्नान और दान से चंद्र दोष दूर होकर सभी ग्रहों को अच्छा प्रभाव मिलता है। इस दिन सभी ग्रहों के वस्तुओं का दान करना चाहिए ताकि निरोगी प्राप्ति हो। मान्यता है कि माघ माह में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं। इसीलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है, जहाँ स्नान करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। माघ माह में नदी के किनारा कल्पवास किया जाता है। कल्पवास के दौरान माघ माह में मंदिर, आश्रम, नदी के तट पर सत्संग, प्रवचन के साथ माघ महात्म्य तथा पुराण कथाओं का आयोजन होता है। आचार्य विद्वान द्वारा धर्मचरण की शिक्षा देने वाला प्रसंगों का श्रोताओं के समक्ष रखा जा रहा है। कथा प्रसंग के माध्यम से तन मन की स्वस्थता बनाए रखने के लिए अनेक प्रसंग सुनाया जाता है। सत्संग से धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। धर्म के ज्ञान से जीवन की बाधाओं से मुकाबला करने का समाधान मिलता है। स्वाध्याय के 2 अर्थ है। पहला स्वयं का अध्ययन करना और दूसरा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, अच्छे विचार का अध्ययन करना और इस अध्ययन का अभ्यास करना। आप स्वयं के ज्ञान, कर्म और व्यवहार की समीक्षा करते हुए पढ़े वह सब कुछ जिससे आपका जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही आपको इससे खुशी भी मिलती हो तो बेहतर किताबों का अपना मित्र बनाए। माघ महीने में शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है और तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमाष्टमी आदि व्रत प्रारंभ होते हैं। माघ शुक्ल चतुर्थी को उमा चतुर्थी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी का व्रत का अनुष्ठान होता है। माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया था। अतः मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान करें। तिलों को ही खाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। माघ का पवित्र महीना श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस माह का सीधा संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से भी है। इसीलिए मधुराष्ट का पाठ जरूर करना चाहिए। माघ मास के दौरान आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी किसी भी नदी में सच्चे मन से स्नान करने से रोगों का अंत होता है। आप भी इस पवित्र माघ मास में सूर्योदय होने से पहले नदी में स्नान न हो सके तो अपने घर पर नहाने के पानी में गंगा जल की थोड़ी बूंदें और तिल डालकर स्नान जरूर करें और पूरे महीने भगवान के जाप, ध्यान और शास्त्र का जरूर पठन करें। जय श्री कृष्ण।